हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। इसे हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपनी कॉन्सेंट्रेशन का आधा रह जाता है। उस टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक केमिकल रिएक्शन गिवन है। इस केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट लेते हैं स्टार्टिंग में 100 ग्राम। कुछ टाइम बाद ये रिएक्टेंट रह जाता है आधा, 50 ग्राम। तो जितने टाइम में इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती है, उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। इसे हम डिफाइन करेंगे, द टाइम ड्यूरिंग विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की कितनी रह जाती है, हाफ। उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शनों के लिए हाफ लाइफ पीरियड किस तरीके से डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर। जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। रेट इक्वेशन क्या होता है, T इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के। के रेट कांस्टेंट, T टाइम, आर नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर के लिए हमने सपोज कर लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है आर नॉट, तो T हाफ इतने टाइम बाद फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, आर नॉट अपॉन 2, इनिशियल की आधी अपॉन के। कितना आएगा, आर नॉट अपॉन 2k। टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। इसे देखकर क्लियर होता है कि जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कॉन्सेंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, हाफ लाइफ पीरियड बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल ग्राफ आ जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड में और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कितना होता है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे तो ये वो टाइम होता है जिसमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल की कितनी हो जाती है, आधी। हमने सपोज किया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, आर नॉट, फाइनल कितनी होगी, आर नॉट अपॉन 2। इससे कैंसिल, ये कितना बचेगा, 2.303 अपॉन के लॉग 2। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 अपॉन के, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ जाता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ग्राफ बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड में और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसे देखकर क्लियर होता है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी भी बढ़ाते जाएं, हाफ लाइफ पीरियड ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में। हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑर्डर के भी क्वेश्चन हैं और जीरो ऑर्डर के भी क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट इन फॉर्मूलों से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उन क्वेश्चंस को हम इन फॉर्मूलों के बजाय जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है इनसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे
और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो क्वेश्चन को हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से या फिर जो हमने फॉर्मूला ये डिराइव किया है इससे, दोनों से सेम आंसर आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट कितना है इसका 60 सेकंड इनवर्स, के की वैल्यू 60 सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R। इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच टाइम इट टेक, टी हमें कैलकुलेट करना है, टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हमें वो टाइम बताना है जिसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/10 रह जाती है। तो T इज इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू 60 लॉग अपनी सब तरफ से सपोज किया हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है R0, फाइनल कितनी रह जाएगी इसकी R0 अपॉन 10, R0 से R0 कैंसिल, 2.303 अपॉन 60 लॉग 10 ऊपर चला जाएगा, लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, कितना बचेगा, डिवाइड करेंगे 3.8 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का इस्तेमाल करके।